क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? इस अध्ययन श्रृंखला को चलाने का मकसद परमेश्वर के अस्तित्व के विषय हमारे ज्ञान के आधार को मजबूत करना है। परमेश्वर के विषय हमारा सही ज्ञान हमारे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास और भरोसा ज़्यादा गहरा हो जाता है। हमारे आराधना का तरीका बदल जाता है। जीवन में आने वाली समस्याओं के बीच हमारा सोच अलग हो जाता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे, खुद के विषय उतना ही जानने लगेंगे, क्योंकि हमारा मूल परमेश्वर है। हम उसी से आए हैं। उस अनंत परमेश्वर को जानने का स्रोत हमारे पास क्या क्या है? पहला, सामान्य प्रकाश जो मनुष्य है, इतिहास और सृष्टि, इन चीज़ों से हम परमेश्वर को जानते हैं। और दूसरा जो विशेष प्रकाश है वो यीशु मसीह है, जिसने परमेश्वर को प्रकट किया। और दूसरा है बाइबल। लेकिन क्या यह संभव है कि सीमित मनुष्य असीमित परमेश्वर को जान सकता है? हाँ, मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है, क्योंकि पहला, परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य के सामने प्रकट होने के लिए चुना। आदन की वाटिका में मनुष्य जब पाप में गिरा तो परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति से निकाल दिया और साथ ही द्वार को बंद कर दिया। अब मनुष्य परमेश्वर तक नहीं जा सकता। सिर्फ एक उपाय है, जब परमेश्वर खुद द्वार को खोले और खुद को प्रकट करे। परमेश्वर ने झाड़ी में मूसा के सामने खुद को प्रकट किया। निर्गमन उसका 3 अध्याय 1 से 6 पद और 13 से 14 पद। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 पद में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। दूसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही आत्मिक रूप में बनाया, जिससे मनुष्य परमेश्वर के साथ मन, इच्छा, भावना और व्यक्तित्व द्वारा संबंध रख सकता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 से 27। तीसरा, परमेश्वर ने मनुष्य से समझने वाली भाषा में बात किया। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 17। इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 2 पद। चौथा, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको ढूंढे और पाए। यिर्मयाह 29 अध्याय 13 पद। पहला इतिहास 28 अध्याय 9 पद। पांचवां, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम उसको पूर्ण रूप से जानें और समझें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 से 13। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। आगे और भी बातों को परमेश्वर के विषय हम सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।